अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो रेडी हैं आज की क्लास के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना पिछला काम भी किया होगा, बाकी स्टूडेंट्स ने भी। आज हम स्ट्रॉ यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अभी तक हम एयर ब्लोअर यूज़ कर रहे थे और हेयर ड्रायर से अभी लास्ट में वर्क करेंगे। वो सबसे जो है समझे हार्ड ऑप्शन है हैंडल करना उसको। तो आज हम स्ट्रॉ से यूज़ करेंगे और ये उन बच्चों के लिए भी है जिनके पास एयर ब्लोअर या हेयर ड्रायर ना हो, तो वो ये इजीली यूज़ कर सकते हैं और अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, इसको यूज़ करना आसान है बहुत, लेकिन बस ये है कि आपको ना सांस की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अच्छा, तो बाकी मटेरियल्स भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके साथ स्पंज यूज़ करो कि आप एक स्पंज कट कर लो, छोटा बहुत बड़ी साइज़ का ना लिया करें कि स्टेंसिल यूज़ करेंगे हम इसमें तो सही नहीं आता बहुत बड़ा स्पंज हो ना। तो आप अपनी मर्ज़ी से देखिए। एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप कैलीग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं। अच्छा, इस पेपर के साइज़ के हिसाब से मैं लूँगी, ठीक है। A4 साइज़ है हमारा पेपर ना, तो उसके हिसाब से मैं स्टेंसिल लूँगी, वरना बड़े छोटे हर तरह के साइज़ के होते हैं और रखा करें अपने पास। अच्छा देखो, इस तरह के डिज़ाइंस भी बना सकते हो अगर आप कैलीग्राफी नहीं चाह रहे, आप चाह रहे हो कि कुछ इंटीरियर टाइप का डिज़ाइन वगैरह साइड पे, मतलब डिपेंड करता है ना। अच्छा, ये लीव्स है ना, लीव्स से आप बहुत एंटीक लुक दे सकते हो। आप इसे गोल्डन, कॉपर कलर, रस्ट कलर, इस तरह के सिल्वर, इस तरह के जो है आप बना सकते हो अपने बैकग्राउंड के ऊपर, बहुत खूबसूरत लगेगा। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर कैलीग्राफी करूँगी और साइज़ मैंने बता दिया कि A4 साइज़ के हिसाब से हम साइज़ लेंगे। तो चलें हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, अपना ये स्ट्रॉ निकालने। और इसका ख़्याल रखिएगा कि जिस साइड से आप फूंक रहे हैं ना, जो मुंह पे पार्ट आपका जा रहा है वो वही यूज़ करें, ठीक है। ये ना हो कि वो जो है ना अल्कोहल आपके मुंह पे लगे। अच्छा, ये इंक देख लो बेटा, आज हम डिफरेंट कलर यूज़ कर रहे हैं, वाइट एंड पिंक कलर। अभी तक आपको ज़रा शार्प कलर और थोड़ा सा सॉलिड हार्ड कलर यूज़ करवाया था और डार्क टोन्स। चलें बिस्मिल्लाह। अच्छा, एक स्टूडेंट मुझसे पूछ रही थी कि मैम क्या आप ज़्यादा अल्कोहलिक मीडियम यूज़ करती हैं? तो जी बिल्कुल बेटा, ये जो मीडियम है, बार बार अल्कोहल बोलना अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं मीडियम बोल रही हूँ। तो बिल्कुल मैं मीडियम ज़्यादा यूज़ करती हूँ। देखो काफ़ी देर तक रह भी जाता है तो भी मसला नहीं है। अच्छा, ये मैं ग्लिटर भी यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ग्लिटर थोड़ा सा इसके ऊपर आपने डालना है। अभी हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है। आज हम कैलीग्राफी करेंगे ना, तो उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं, सही है। अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा टाइम होने के बाद भी, ठीक है, काफ़ी देर टाइम हो गया था तो फिर मैंने इसमें और मीडियम डाल दिया। अब हम इसमें 1 और 2 ड्रॉप्स जो है ना, हम इसमें इंक के डालेंगे। और जल्दी से सबसे पहले सेंटर पे आपने करना होता है कलर को जो है ना फैलाना होता है सेंटर से, कि जो इंक है ना वो बीच में स्पॉट ना आ जाए, ठीक है। इसका ख्याल रखना होता है। अच्छा, जो मैं स्टेप और जिस साइड कर रही होती है ना, ये आप देखेंगे ये साइड टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। कि अब देखो जहाँ से आउटलाइन बन रही है या वहाँ पे आपको लगता है कि वहाँ पे एकदम से डार्क हो जाएगा और बेतुका सा एक शेप बन जाएगा, तो आपने पहले उधर वर्क करना है, सही है। अब कलर जो है ना, लाइट एंड डार्क दोनों का ख्याल रखना है कि कहीं डार्क हो रहा हो तो कहीं लाइट हो, कहीं आज हम जो काम करें वो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे, सही है। क्योंकि डार्क बैकग्राउंड आपने कर लिया माशाल्लाह और बेहतरीन किया है। बहुत आराम आराम से अपने पेपर को मूव करते हुए, ठीक है। कभी कभी ऐसा आप देखो, मैं ज़्यादा ड्रॉप्स डालती हूँ इनकी, कहीं मैं कम डाल रही होती हूँ। यहाँ पे वाइट मैंने ले लिया, ठीक है, ताकि एक पिंक सा इफ़ेक्ट आए।
अभी ज़रा मजेंडा टाइप का इफ़ेक्ट आ रहा था, अब थोड़ा सा पिंक टाइप का इफ़ेक्ट भी लाऊं। वही बात है, मैंने कहा ना कि आज थोड़ा सा लाइट और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि ना उनको जैसे फूंकने में प्रॉब्लम होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, या वो थक जाते हैं, तो ये वीकनेस की वजह से होती है। आप अच्छे से खाना पीना खा कर, थोड़ा सा पानी वानी पी कर फिर काम करने के लिए बैठे। अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यू नहीं है तो आप ऐसा करें, और अगर आपको हेल्थ इश्यू है, सांस वास की प्रॉब्लम है, तो नहीं, आप ये वाला टेक्निक ना यूज़ करें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम सारी टेक्निक्स आपको सिखाएं, है ना। जो कुछ आपसे वादा किया है तो वो सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। देखो, बीच में जो है ना, कलर को जब हम फैला देते हैं तो वो बहुत अच्छा सा एक खूबसूरत सा इफ़ेक्ट बनता है। ये देखो, अब यहाँ से मैंने ग्लिटर इस साइड यूज़ नहीं किया था, तो फिर मैंने ज़्यादा ग्लिटर का इस्तेमाल किया, ताकि पहले स्टेप और दूसरे स्टेप दोनों में जो है ना अच्छे से ये डस्ट आ जाए। अभी आप देखो, मैंने वहाँ पे काफ़ी लाइट ट्रांसपेरेंट सा छोड़ दिया है, ठीक है। देखिए, रिपीटेड सारे प्रोसेस रिपीटेड हैं, लेकिन उसको बहुत आराम से करें, सब्र तहम्मुल से करें। कोई भी काम अगर आप करते हो, घबरा जाते हो, तो वो काम ख़राब हो जाएगा। घबराने का मतलब है कि आप वो समझ नहीं पा रहे, या आप टेंशन ले रहे हो, तो वो टेंशन और घबराहट जो है ना आपके काम पे नज़र आएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है कि बहुत आराम से, सुकून के साथ जो है अपना वर्क करना है। अब देखिए, ये ट्रांसपेरेंट जो आ रहा है ना, वो बड़ा प्यारा सा एक लुक देता है, ठीक है। अगर आप डार्क करना चाहते हो तो अपना बैकग्राउंड बिल्कुल डार्क भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, बस इसके शेप को आपने मैनेज रखना है, ठीक है। बाकी लाइट एंड डार्क जो है ना, ये मतलब कोई इशू नहीं है। ये तो एक इसका पैटर्न है, खूबसूरत करता है ये आपके काम को, ठीक है। चाहे वो लाइट पैटर्न बना रहे हो आप या डार्क पैटर्न बना रहे हो।
अच्छा, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं इस पेपर को पूरा फिल कर रही हूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किस तरह कर रही हूँ ये देखें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके किस तरह पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। उससे ये होगा कि आपको किस तरह कहाँ शेप फैलाना है, और जब आप दोबारा इसमें ऐड करते हो मीडियम, अल्कोहलिक मीडियम दोबारा ऐड करते हो ना, तो वो ऐसी जगह ना जाए जो आपके काम को ख़राब करे। सही है। समटाइम्स हम रिपीट में दोबारा डाल रहे होते हैं उसकी शेप को ठीक करने के लिए। समटाइम्स ये होता है कि जो मीडियम है ना वो बहकर आ रहा होता है, ठीक है, तो फिर हम उसको भी मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आपको जो टेक्निक है, जो तरीक़ाकार है, वो सही जो तरीका है, जो प्रोसेस है, उसको ही फॉलो करना होगा, ठीक है। अभी देखो, जैसे कि ये वाला पार्ट है, यहाँ पर जो मीडियम है वो किनारों से जो है ना जाते हुए इस साइड से इसकी जो है ना वो लाइनिंग बन रही है। अब ये हम इस तरह तो नहीं छोड़ सकते ना, ये तो आपका ख़राब लगेगा काम। तो हम क्या करेंगे, इस पर हम इस पर थोड़ा सा मीडियम और कलर डाल के इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये देखो, ये होता है कि आप बहुत सारी मिस्टेक्स, मैं हमेशा हर क्लास में कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी मिस्टेक हो जो आपको आगे जो है ना फ़ायदा करे, सही है, ताकि आपसे अगर वो वाली गलती होती है तो आपके पास उसकी सल्यूशन भी हो। और वैसे भी आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, कभी कोई मिस्टेक हो रही है या कहीं जाके आप उलझ रहे हैं कि ये क्या हो गया, परेशान हो रहे हैं, तो बिल्कुल मुझसे पूछा करें। मैं अगली क्लास में पूछ लिया करें, काम दिखाते हुए पूछ लिया करें, तो मुझे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं होगा कि जितनी भी दफ़ा आपने पूछना है। तो ये वाला पैटर्न जो मैं शो कर रही हूँ ना, बड़ा खूबसूरत सा ग्लिटरी सा इफ़ेक्ट आ रहा है और डार्क पैटर्न है, ठीक है। तो आप डार्क भी दे सकते हो जैसे कि मैंने बताया, लाइट भी दे सकते हो। लाइंस बननी चाहिए। जो ग्लिटर की मैं बात कर रही हूँ कि ग्लिटर जो है ना वो ऐसा पाउडर पाउडर सा पूरी जगह नहीं पड़ा हुआ हो। ग्लिटर का एक शेप बन रहा हो। जो आप स्ट्रॉ यूज़ कर रहे हैं या हेयर ड्राई या एयर ब्लोअर, तो वो क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो लाइंस क्रिएट हो, ठीक है। देखो, ये वाली जो एक रूट्स वाली लाइन होती है ना, ये मज़े का नहीं लगता, इसको हम ख़त्म कर देते हैं।
ठीक है, पैच पैच वाले, थोड़े मैप टाइप जिसे कहते हैं ना, मैप वाली डिज़ाइन वो हो, ठीक है, वो खूबसूरत लगता है। ठीक है, आपने देखा कि एयर ब्लोअर के अलावा स्ट्रॉ से भी कितना बेस्ट काम हो जाता है। वो जो सिंपल प्लास्टिक के स्ट्रॉ होते हैं, आप वो यूज़ कर लें, यूज़ करके उसको फेंक दें। अच्छा जी, अब ये तकरीबन हमारा काम हो चुका है कंप्लीट। मैं सबसे पहले कलर साइड पे रख दूँ, ये डेंजरस होता है। बाकी पैटर्न आपके सामने है, काफ़ी वाइट वाइट आपको इसमें स्पेस नज़र आ रहा होगा जहाँ पे ग्लिटरी, एक समझें कि ये यहाँ पे ना ये वेट हो रहा है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर रही हूँ, तो ग्लिटरी इफ़ेक्ट है। और ये आई डोंट नो कि ये आपको इसमें कितना अच्छा लग रहा हो, कैसा नज़र आ रहा हो, लेकिन सामने से माशाल्लाह बहुत हसीन, बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से थोड़ा सा जो है ना, ये एक सेटिस्फाइंग जो है ना कहते हैं जिसे, पैटर्न नहीं लग रहा था, उससे मैंने थोड़ा सा ठीक है। देखो, देखा करो अपने काम को हमेशा रख कर ना 2-2.5 फुट दूर अपना सामान रख कर, अपना जो पेंटिंग आप बना रहे हो वो रख कर देखा करें। सबसे अच्छी चीज़ है ईज़ल। अब अपना जब आप काम करते हो, काम किया, ठीक है, उसको उठा के ईज़ल को रखा करो। लेकिन जैसे वाटरी चीज़ है, वेट वाली चीज़ है, तो उसको जो बहने का खदशा है उसका वेट किया करो कि वो ड्राई हो जाए। उसके बाद उसे आप सामने रखें और उसको अच्छे से देखें। और ख़ास करके मैं कहती हूँ ना, आप लोग कहते हैं ड्राइंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ड्राइंग अच्छा, बिल्कुल ड्राइंग अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपने इस तरह जब आप काम करते हो, ख़ास करके हम जब टीचर क्लास में काम कर रहे होते हैं, तो ट्राईपॉड और मोबाइल कैमरा ये हमारी बिल्कुल आँखों के सामने टच हो रहा होता है, तो बहुत मुश्किल होता है कि हम मैनेज करते हैं अपनी क्लास को कि काम भी बिल्कुल परफेक्ट नज़र हो और आपको भी अच्छे से नज़र आ रहा हो। तो लेकिन आप लोगों के लिए बहुत आसानी है, आप लोग बिल्कुल फ्री आज़ाद होकर काम कर सकते हैं। तो इसको आप जो है जब ये ड्राई हो जाए सामने रखें। ईज़ल नहीं है तो कोई बात नहीं, आपने थोड़ा सा इसको सीधा करके स्ट्रेट करके कोई भी काम आप करते हो पेंटिंग से रिलेटेड, उसको 2-2.5 फुट दूर खड़े होके उसको जज किया करो, उसको ऑब्ज़र्व किया करो। हमेशा मैं कहती हूँ, वैसे भी जब आप स्केचिंग भी कर रहे होते तो आपकी ऑब्ज़र्वेशन 70% होती है, आपका काम सिर्फ 30% होता है। तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा तो वो चीज़, आपकी जो ऑब्ज़र्वेशन है ना, वो आपके काम पे नज़र आएगी। ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, ये रेडी हो गया है। और देखिए, अब वो ड्राई हो ना एक अलग वो इमेज दे रहा होता है। जब तक वेट होता है वो अलग कलर होता है, जब ड्राई हो जाता है तो वो और हसीन कलर दे रहा होता है। अच्छा, ये हम अपना प्रीवियस वर्क निकाल रहे हैं क्योंकि ये अभी वेट है ना, ठीक है। इसको अच्छा टाइम चाहिए थोड़ा ड्राई होने के लिए, और फिर इसको किसी भारी चीज़ के नीचे रखें ताकि पेपर आपका बिल्कुल फ्लैट जो है ना स्ट्रेट हो जाए, कोई वेव ना हो। तो जो हमारा पुराना वाला पैटर्न था, ब्राउन एंड ब्लैक, डार्क ब्राउन और ब्लैक किया था ना, तो वो हम निकालते हैं। आज आप लोगों को कैलीग्राफी करवाएंगे इसमें, कि इसमें आप कैलीग्राफी कैसे कर सकते हो। और ये आप लोगों की विश भी थी कि मैं कैलीग्राफी करवाऊँ इसमें। पहली दफ़ा कोई ऐसी अल्कोहलिक इंक की क्लास में ले रही हूँ जिसमें मैं कैलीग्राफी कर कर दिखा रही हूँ। तो माशाल्लाह आप सब जो हैं महम की एकेडमी से बिलोंग करते हैं, तो बहुत स्पेशल है मेरे लिए भी। तो ये विश आप लोगों की ज़रूर पूरी होगी। और ये देखिए, ये वाली जो स्टेंसिल मैंने निकाली है, ये हम यूज़ करेंगे। देखिए, जिनको कैलीग्राफी आती है ना लिखनी, वो तो आराम से लिख लेंगे, लेकिन इसमें कलम से नहीं लिखा जाएगा। इस पेपर में कलम नहीं चलता। आप चाहें तो कट मार्कर ले लें, ठीक है। क्या कहते हैं, मेटालिक मार्कर्स आते हैं,
और बहुत सारे ऐसे कलरफुल भी आते हैं, एक्रेलिक मार्कर्स आते हैं। इसके अलावा एक्रेलिक ब्रश से आप करो, वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। एक्रेलिक ब्रश से आप इसमें कर सकते हो, कलर से। तो यहाँ पर वो स्टूडेंट्स जिनको शौक़ है कैलीग्राफी करने का लेकिन उनको कैलीग्राफी नहीं आती, तो ये उनके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले उनके लिए बताऊँगी। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्पंज यूज़ करेंगे आप। और इसको ना, अच्छा यहाँ पे सवाल पूछ रहे थे आप लोग ना कि मिस ये तो हिल जाता है, तो इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। इसको चारों कोनों से अच्छे से इसको मेजरमेंट करके चारों कोनों से आप इसको पेस्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज़ आप और भी कर सकते हैं कि पेंसिल लेकर, अगर आपको डर लगता है क्योंकि ये पीछे से साफ़ नहीं होता, ये पीछे से ना साफ़ नहीं होगा अगर आपका एक्रेलिक वगैरह फैल जाएगा। एक्रेलिक बैकग्राउंड हो तो फिर हम एक्रेलिक लगाकर उसको बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना नहीं होगा। बैकग्राउंड आपका जो अल्कोहलिक है ना वो बहुत सेंसिटिव है, वो ख़राब हो जाएगा एक्रेलिक से अगर आपने सही बहुत एहतियात से काम नहीं किया। तो आप ये भी कर सकते हो, पेंसिल लो और इसको पेंसिल से जो है ना लिखी हुई है उसके ऊपर ट्रेसिंग कर लो, समझ रहे हो ना, आउटलाइन कर लो। और उसके बाद इसको कलर फिल कर लें, आप राउंड ब्रश से कलर फिल कर लें, आप ये कर सकते हैं। नहीं तो जो प्रोसेस मैं स्पंज का बता रही हूँ इससे जल्दी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। देखिए, लेकिन उसमें भी आपको मेहनत करनी है। आपके लिए तो एक चीज़ आसान हो गया, अगर आपकी कैलीग्राफी अच्छी नहीं है या आप नहीं चाह रहे कि रिस्क लें लिखने का डायरेक्ट इस पर, तो आपने स्पंज से इसको हल्का हल्का सा इसका एक इमेज बना दिया, लेकिन बाद में आपने बारीक ब्रश लेके इसकी आउटलाइन अच्छी सी प्रॉपर बनानी है, इसके कलर को थोड़ा डार्क करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल मुझसे पूछ रहे थे कि इसको हम क्या यूज़ करें इसको इसके ऊपर लगाने के लिए। तो इसके ऊपर हम वार्निश नहीं लगा सकते, ठीक है। अभी जो मैंने आपको दिखाया एग्जांपल, ये वार्निश है, ये वार्निश नहीं लगा सकते, वार्निश से ये तो मेल्ट हो जाएगा। लेकर स्प्रे की जहाँ तक आप बात कर रही हो, लेकर स्प्रे मैंने कभी ट्राई नहीं किया, आप लेकर स्प्रे कर देख लें किसी रफ़ इसमें ना, मुझे नहीं लगता कि वो भी स्टे करेगा, मुझे लगता है वो भी ख़राब करेगा। एक वाहिद चीज़ है रेज़िन जो कि आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़ाहिर है वो भी पेपर में तो यूज़ नहीं करोगे ना, वो आप कैनवस पे यूज़ करते हो, वास पे यूज़ कर सकते हो, टाइल पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन पेपर में यूज़ नहीं कर सकते। चलें, अब आप अपने एक्रेलिक पेंट निकालें। यहाँ पे आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि वाइट कलर, अगर आप कहो कि वाइट कलर हम यूज़ कर रहे हैं, हाँ वाइट कलर बहुत प्रोमिनेंट होगा, लेकिन मैं गोल्डन कलर यूज़ करूँगी ताकि ये जो ना यूनिक सा लग रहा है, गोल्डन बैकग्राउंड है लेकिन उसको मैनेज करना भी आसान नहीं है। तो गोल्डन कलर को मैं यहाँ पे मैनेज करूँगी। और यहाँ पर मैं आपको यही बता रही हूँ कि आपने बहुत हल्का हल्का यूज़ करना है, बहुत हल्के हल्के स्पंज को यूज़ करना है, कम क्वांटिटी पे, ठीक है। अच्छा, छोटा स्पंज लेना है, बड़ा स्पंज नहीं लेना कि आप जो है वो उसको जल्दी जल्दी कोशिश कर रहे हो कि जल्दी जल्दी लग जाए, नहीं, बिल्कुल कम क्वांटिटी में लेकर इसको पैच पैच करके हम यूज़ करेंगे, ठीक है। चलें, ये गोल्डन पेंट निकाल लेते हैं। मैं गोल्डन से कह रही हूँ, अगर आप लोग चाहते हो जैसे कि आपका बैकग्राउंड जो है वो किसी और कलर पे बनाया हुआ है आपने, तो आप उससे मैच करते हुए, उसकी स्कीम देखते हुए, ठीक है, फिर आप जो है कलर लें, सही है। अच्छा, एक चीज़ और, आपका जो पैलेट होता है ना, कलर पैलेट, ये गंदा हो जाता है एक्रेलिक से, ऑयल से, इसके ऊपर हमेशा प्लास्टिक रख लिया करें, ठीक है, रैपर रख लिया करें, उस पर कलर निकालें, वो फिर आप रैपर फेंक दो, आपका पैलेट भी साफ़ रहेगा, है ना। और टेंशन भी नहीं होगी कि हमारा पैलेट ख़राब हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो क्वांटिटी इसमें देखना, मैं किस तरह स्पंज इसमें लगाऊंगी, बिल्कुल लाइट, देख रहे हो आप। अब देखो कितना कम हमने इस लिया है, और इसको आप मज़बूती से पकड़ोगे। आप टेप लगा लेना चारों तरफ से, थोड़ा थोड़ा टेप लगा लेना, इतना भी नहीं लगाना कि पीछे से आपका पैटर्न ख़राब हो जाए, ये बहुत नाजुक सी चीज़ होती है।
सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ से बिल्कुल जो है ना पेपर उठे नहीं, इसको मैं अच्छे से मैंने टाइट से पकड़ा हुआ है, और जो जो लिखा है ना उस तरफ से मैं इसको करी, क्योंकि वैसे तो हमारा एक ही टोन कलर है ना गोल्डन, आगे पीछे कलर लग भी जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने लगाना है ऐसे कि वो जो स्लिप होकर ना कलर पेपर के पीछे आगे पीछे ना जाए। इतना आप यूँ समझो कि आप बहुत कम क्वांटिटी लेनी है, क्योंकि आप अपने तौर पे अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा लगा लोगे ना कि ज़रा डार्क इफ़ेक्ट आ जाए या ज़रा ज़्यादा स्पंज यूज़ हो जाए, तो इससे ये होगा बेटा कि कलर स्लिप होके आप आगे फैल जाएगा, और वो राइटिंग पीछे से ख़राब हो जाएगी, फिर आप कैसे ठीक करोगे? फिर तो ठीक नहीं कर सकते ना, एक्रेलिक लगाओगे तो पीछे का पैटर्न ख़राब हो जाएगा। तो बिल्कुल आपने अपना हौसला रखना है और तसल्ली के साथ काम करना है, कम कम इसमें कलर लें, बिल्कुल कम कम। बेशक अगर आपको लगता है कि आप इसी पर डार्क करना चाहते हो तो उसको रिपीट में दोबारा इसको कलर लगा दीजिएगा, पैच पैच कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक स्टूडेंट यहाँ पे कह रही है कि मिस उनको लग रहा है कि शायद पेपर उठा हुआ है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ ना वहाँ पे मैंने अच्छे से प्रेस किया हुआ स्टेंसिल को, ताकि वो हिले भी नहीं और वो ऊपर भी ना उठे, और कलर भी बिल्कुल कम कम लगा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी क्लास का टाइम थोड़ा सा कम रह गया है, तो आपको इंशाल्लाह हम दोबारा वो भेज देंगे, ठीक है। दोबारा लिंक भेजेंगे तो ज़रूर क्लास ज्वाइन करिएगा। आज हमारे साथ हमारी कुछ स्टूडेंट नहीं है, जैसे कि आफ़िया हैं, अफ़रा हैं, ये रेगुलर आ जाती हैं, लेकिन आज नहीं है। माशाल्लाह नरगिस है, माहम है। ज़ूम पे आप लोगों को ज़्यादा आसानी हो जाती है ना। ज़ूम पे एक चीज़ और भी है कि ना पीछे का शोर वो भी ज़रा कम ही आता है। वैसे आपको बताऊँ, मैं तो फ़ैन ऑफ़ करके बैठती हूँ, और एसी भी सोचती हूँ जब बहुत गर्मी होती है ना फिर एसी ऑन कर लेती हूँ, वरना मैं अवॉइड ही करती हूँ कि क्यों मैं अपने हस्बैंड को इतना बर्डन दूँ। तो बस इस गर्मी पे ही काम चला लेते हैं। आप ये देखें कि मैं कितने आराम से तहम्मुल के साथ काम कर रही हूँ, ठीक है। ज़रा भी जो है ना मुझे जल्दी नहीं हो रही। आपने यहाँ जल्दी की, अभी नरगिस आप कह रही थी ना कि आपको जल्दी होती है। तो जल्दी ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। जल्दी वाला काम जो है ना वो हो जाता है शैतान का। बिल्कुल रिलैक्स होके आराम से काम करें, ठीक है। अपनी खातिर, मेरी खातिर। आराम से टैप टैप, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे अगर मुझे लग रहा है कहीं से गैप आ गया है, ज़्यादा डार्क लाइट बहुत हो रहा है, तो इसको दोबारा कर लेंगे डार्क। और अभी मैं पेपर जब स्टेंसिल हटाऊंगी तो आप देखिएगा कि ये कितना आया है, देन उसको हम किस तरह फाइन करेंगे, और फिर आफ्टर क्लास जो है ना
आप यकीन करें आफ्टर क्लास भी 1-1.5 घंटा लगेगा कि मैं इसको ब्रश से जो है ना इसको सारी फिनिशिंग करूँगी और फिर आपको भेजूँगी। चलिए जी बिस्मिल्लाह। और ये हमने स्टेंसिल उठा लिया। अब देखिए सिर्फ एक खाका, एक इमेज आ गया है। ठीक है, ठीक है, गोल्डन पे गोल्डन इतना प्रोमिनेंट भी नहीं हो रहा, लेकिन इसको बहुत यूनिक एंटिक खूबसूरत बनाने के लिए इस पर हम मेहनत करेंगे और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है, बारीक ब्रश लें, उससे आपने जहाँ जहाँ ये रुक गया है, जहाँ जहाँ से ये आउट हो गया है, उसको क्लियर करें। और इसकी साइज़ का जो है ना कट ब्रश अगर आपके पास है तो वो बेहतरीन हो जाएगा। उससे जो कुछ लिखा हुआ है ना उसके ऊपर आप समझें आपको ट्रेसिंग करनी है। इसको अच्छे से इसका कलर टोन एक कर दें, इसको डार्क गोल्डन कर दें और इसको जो है ना इसको समझें कि आप परफेक्ट बनाना है, खूबसूरत। जितना एफ़र्ट जितनी मेहनत आप कर सकते हैं ना वो करें। चलो जी, ये जो है ना आप आपको थोड़ा सा फिनिशिंग टच देकर दिखाती हूँ। अब देखिए इस स्टेंसिल में अभी कितनी कम क्वांटिटी में कलर लगा है। ठीक है, देखिए इसी तरह बारीक अच्छे से ब्रश से आपने इसको आउटलाइन को क्लियर करने के बाद जो जेलो रोल पेन है, जो कि मैंने आप लोग के मटेरियल में इंक्लूड ही इसलिए करवाया कि इस पर बहुत सारी जगह पे काम है और ये अल्कोहलिक इंक में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इससे आपने वन साइडेड आउटलाइन देनी है, क्योंकि बैकग्राउंड में भी गोल्डन बहुत ज़्यादा है तो वो आपके काम को एकदम से इन्हेंस करेगा। ठीक है जी, जी ये बिल्कुल वही जेलो रोल पेन है जिससे हमने पहले भी जो है वर्क किया है, डिज़ाइन बनाई है, उसमें आपने पैटर्न बनाया है। ठीक है, इसी तरह आपने पूरा और कट ब्रश से इसकी साइज़ जिस साइज़ में ये लिखा है ना, आपके पास इस साइज़ के अगर कट ब्रशेस हैं तो वो बड़ा ही आसानी से आपके पूरा काम को जो है ना खूबसूरती के साथ कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ी सी लाइट यहाँ पर ज़्यादा पड़ रही थी तो मैंने थोड़ा सा पार्ट में आपको और इसकी फिनिशिंग करके दे दूँ। बस मेरी कोशिश होती है कि कहीं जो है ना आप किसी भी स्टेप में कुछ आपके लिए रह ना जाए और कोई ऐसा काम ना हो जो आप अंडरस्टैंड ना कर पाएँ। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, ज़ीरो नंबर का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ इसके लिए। ज़ीरो नंबर के ब्रश से आपने
इसको फिनिशिंग देनी है। अच्छा, अब जो है ये तो आप इस तरह पूरा से कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये आपने स्टेंसिल यूज़ किया था। अब यहाँ पर आपको मैं फ्री हैंड बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये वाला पैटर्न था वो अभी ज़ाहिर ड्राई भी नहीं हुआ है सही से। और ये पैटर्न भी हमने बनाया था, आपको शायद याद हो, शायद आप लोगों के साथ बनाया है या शायद पहले का रखा हो, जो भी है। तो यहाँ पर एक स्पेस है, हम यहाँ पर बनाएंगे और देखते हैं कि थोड़ा सा मैं इसको देखूं कि क्या बनाना है। ये मेरे पास ब्रश है, तो ब्रश सेलेक्ट करना होता है पेपर की साइज़ के हिसाब से, कि आपका पेपर जितना बड़ा है उसको मद्देनज़र रखते हुए आप ब्रश सेलेक्ट करोगे। ये नहीं कि पेपर की साइज़ से वो जो आप ब्रश यूज़ करो वो इतना बड़ा है कि वो आउट हो रहा हो, या इतना छोटे ब्रश है कि वो बिल्कुल सेंट्रलाइज हो जाए, कोने में छोटा सा नज़र आ रहा हो, तो वो भी अच्छी कंपोजिशन नहीं होती। कंपोजिशन का ख़्याल रखना है। अच्छा, एक हल्की सी आप जो है ना पेंसिल, अगर आप चाहो तो ज़रूरत भी नहीं है आपको पेंसिल, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हो कैलीग्राफी करने में तो ज़रूरत नहीं है आप पेंसिल से, आप डायरेक्ट ब्रश उठाओ और कर लो। लेकिन यहाँ पर मैं कर क्या रही हूँ, यहाँ पर मैं एक कॉम्पोजिशन डिसाइड कर रही हूँ। ठीक है, कि ये मेरी जो ये मैं लिखना चाह रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर एंड हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कॉम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि हमने जो हमारा बैकग्राउंड है उसी के हिसाब से, पहले इसमें भी मैंने आप लोगों को कहा था कि कलर स्कीम, कलर सिलेक्शन, कॉम्पोजिशन, ठीक है, ये सब चीज़ें नोट करनी पड़ती है। यहाँ पर पिंक कलर तो नहीं ले रही, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। जो पर्पल डार्क टोन है इसका, वो हम यूज़ कर रहे हैं। सही, एक आउटलाइन हल्की से आपने बना ली है। यहाँ पर हमारी बहुत अच्छी एक कैलीग्राफ़र भी हैं, माहम साहिबा, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं। चलो उनके सामने मैं भी कैलीग्राफी करती हूँ। ठीक है। अच्छा, ये देखिए, ये टेक्निक होती है, आपने ब्रश के जो है ना साइड्स को अच्छे से पहले क्लीन करना है। ठीक है, पहले तो आप इसको हल्का सा पानी मिलाकर, हमेशा याद रखिएगा जब आप कैलीग्राफी कर रहे होते हैं तो बहुत सॉलिड कलर नहीं लगाते। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कैलीग्राफी करने के लिए, कि जब आप कैलीग्राफी कर रहे हो तो थोड़ा सा पानी लेकर अपने कलर के जो थोड़ा सा उसको मैश करो और उसके जो क्लॉट्स बन रहे हैं ना उसको स्मूथ करो, वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। देन आपके ब्रश जो है ना वो सारी साइड से नीट एंड क्लीन हो और बिल्कुल उसके टिप में अच्छे से ब्रश हो, मतलब हेयर में ही ब्रश हो,
कॉर्नर पे ना हो। देन आपने कैलीग्राफी करते वक्त बहुत फोकस करना पड़ता है। देखो आप लोग तो बहुत आराम से कर सकते हो, हम जब आपको सिखाते ना तो उस वक्त हमारे पास बहुत सारी जो है ना समझो कि रिस्ट्रिक्शन होती है। ट्राइपॉड है, सामने मोबाइल है जो बिल्कुल नज़रों के सामने आ रहा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी हो जाती हैं ना आगे पीछे। लेकिन जब आराम से करते हैं तो वो बहुत रिलैक्स हो कि आपको किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना आपके ट्राइपॉड की टेंशन है, ना आपकी आंखों के सामने जो है ना ये मोबाइल आपको डिस्टर्ब कर रहा है। बिल्कुल रिलैक्स होकर काम करें। और दूसरी बात ये कि कैलीग्राफी करते वक्त ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ज़ाहिर है कैलीग्राफी जो सीखेंगे आप तो उसकी क्लास अलग होती है, ठीक है, ख़त्ताती की क्लास अलग होती है जिसमें आप सारे मुफरदात सीखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको कैलीग्राफी लिख कर बता रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ज़रूर दूँगी जो ब्रश से आप ईज़िली कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, आपने रुक रुक कर करना है। उर्दू की जैसे आप लिखते हो ना, उर्दू इस तरह नहीं लिखना कि उर्दू की तरह आप ठगाठग जो है ना लिखते हुए चले जाओ। बहुत आराम से लिखना है, रुक रुक कर करना है। कलर ख़त्म हो जाता है उसको दोबारा लेना है, ब्रश का शेप प्रॉपर करना है, फिर लिखना है, ठीक है।
अच्छा, जैसे कि ये मैंने लिख दिया, लेकिन इसके ऊपर जो है ना रब्बिल आलमीन, अगर आपके पास बहुत छोटा सा ब्रश है आप उससे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो मार्कर से भी लिख सकते हो। और ये देखो, ये भी मतलब इनकम्प्लीट है, लेकिन आज हमने ये वाला वर्क किया और हमने मतलब स्टेंसिल भी कर लिया और ब्रश से भी कर लिया। तो होपफुली आपको दोनों चीज़ें समझ आ गई हों, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रही हो। और फिर भी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, अगर कहीं जाके आपसे कोई सी काम में आप मतलब कंफ्यूज हो रहे हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिएगा। काम अपना जो है ना अच्छा करें, और ये याद रखें सब अपना काम शो किया करें, सब अपना काम दिखाया करें। कोई भी ये ना सोचा करे कि भाई कोई क्या कहेगा, हमारा काम अच्छा नहीं है, अच्छा उसका काम बहुत अच्छा है तो हम शो नहीं कर रहे। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। कोई किसी का जो है ना रिलेटिव नहीं होता। सब जो है ना अपना अपना काम करते हैं, सब फ़ीस दे रहे हैं, तो खुशी खुशी काम करें, खुशी जो है ना काम जो है आप शेयर भी करें। ये साथ साथ मैं आप लोगों से बातें भी कह रही हूँ, और मैंने कहा कि चलें जब तक टाइम है थोड़ा सा हम जो है ये फिनिशिंग भी करते जाते हैं, ठीक है। इसी तरह आप जो है आराम से करिएगा। अच्छा, तकरीबन ये जो है ना 1-1.5 घंटा मुझे लगेगा फिनिशिंग देने में, तो बहुत लंबा काम होता है ये। और बाकी भी बहुत सारी क्लासेस हैं। असल में मेरी अभी जो है ना 2 और क्लासेस एंड हुई हैं, तो उनका काम भी जो है सब में लास्ट टच देना है। और बस इंशाल्लाह मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा काम कंप्लीट करने के लिए, और ये मैं काम कंप्लीट करके आपको वीडियो एंड पिक्चर्स दोनों सेंड कर दूँगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।